रूपम विश्वक्षनामंकितशक्तियुक्तम षडरक्षणं श्री परमेश्वराख्यं तं चित्परं चक्रधरं स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे। जय जय कृष्ण गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे। कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे। शरणागत सदा प्रतिपाल हरे जय दीन दयाल हरे। जय जय कृष्ण गोपाल हरे हरे दीन दयाल कृष्ण गोपाल दीन दयाल हरे। राम के भान रस की खान हुए शाम के रंग में रंग गई मीरा रस खान रस की खान हुए। नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादरोष्टाम् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् न जाने। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। त्याला एकदम माईकची सेटिंग करून घ्या. स्वयंपाकघर बाबांनी पूर्ण माझ्या डोक्यावरती दिल्यामुळं आता किचनही तूच आवर, पोळ्याही तूच लाट, खाऊ पण आम्हाला तूच घाल आणि बोलणे पण तूच खा, सगळंच माझ्या अंगावरती येणार आहे. आप सभी माता पिता समान है, मातृतुल्य है, पितृतुल्य है. आप मेरे इस बड़बोल आप तहे दिल से, विस्तृत दिल से स्वीकार करेंगे. इस भावना के साथ मेरे मंतव्य की शुरुआत करता हूं. सुबह आपने जैसे कि सुना, कृष्णमय जीवन हमारा होना चाहिए. ये उछल रही बात
ठेव साइड। जिसके जीवन में कृष्ण की एंट्री हुई है, जिसके जीवन में कृष्ण का पदार्पण हुआ है, जिसके जीवन में कृष्ण का आगमन हुआ है, उसके जीवन से सारे दुखों का गमन हो जाता है। वो मोक्ष के गमन के राही बनता है, वो पथिक बनता है, वही सारे रूप से भक्त बनता है। अभी घंटा भर आराम से बैठ जाइए, फोन अपने स्विच ऑफ करके बढ़िया तरीके से आप ईश्वर भक्ति का आनंद लेंगे, ये आशा करता हूँ। हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध थे, क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। इसलिए बाबा जी ने कहा कि संगीत कथा, संगीत प्रवचन बनाती है। पर हमारे माइक वाले साहब थोड़े से ढीले लग रहे हैं, आप एक बार इसको सेट कर दीजिए और हट जाइए, वहां से हट जाइए। बस म्यूजिक के समय, संगीत के समय आप उसमें इको दीजिए। चालू हो गया, इसको बंद। जगत का सबसे बड़ा और राजपूर्ण विषय रहा हुआ है। इस महाचिंतन के 27वां महाअवसर पर आप सभी उपस्थित हैं। यहाँ विराजित मेरे समकक्ष आज के इस प्रोग्राम के त्रिदोषीय अध्यक्ष आदरणीय कुलकर्णी सर जी, इस महायज्ञ का जिन्होंने पूरा घाट रचा है और इसकी प्रेरणा, इसका आधार स्थान, इस महायज्ञ की सारी भूमिका जो एक कृष्ण की तरह ही पीछे से निभाते हैं, वो सामने आते नहीं, पर सारा जो कर्तव्य है, कर्तव्य पालन है, वो सारा बड़ा सुचारू रूप से करने वाले मेरे आदरणीय गुरुवर्य, मेरे मार्गदर्शक, हित चिंतक, शुभ चिंतक, जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहा है। फिल्म जितनी मर्जी महंगी बने, जितनी मर्जी चले, जितनी मर्जी तगड़ी हो, जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो, पर सारा श्रेय जो जाता है डायरेक्टर को जाता है। मेरे डायरेक्टर गुरुवर आप हैं। मेरे बाबा जी को जो जो शब्द मुझ में डाले हैं, माली सींचता है उसको ही फल लगते हैं, उसके फूल लगते हैं। जिस पेड़ का सिंचन नहीं किया वो वनवासी हो जाता है, वन का हो जाता है, कटेर का हो जाता है, कड़वा हो जाता है। नीम की जो मूली होती है, नीम का जो बीज होता है, उसकी अगर कभी आपने फल देखा तो वो भी कड़वा ही होता है। और जो अंगूर का फल होता है वो मीठा होता है, पर दोनों में देखने में सेम समान लगते हैं। बच्चा कभी कभार नीम की वो गोली, निमोली को उठाकर उसको भी खाता है, पर मुंह कड़वा हो जाता है। द्राक्ष को खाता है तो मीठा हो जाता है। कभी कभार वो दोनों एक जैसे लगते हैं, प्रतीत हो जाते हैं। मेरे जैसे नीम की गोली को मिठास देने वाले आदरणीय मेरे गुरुवर बाबा जी हैं। इस चिंतनी में उन्होंने बहुत से विषय मेरे ऊपर डाले हैं, जिसका मैंने एक बच्चे की तरह, खिलौने को मैं ही तोड़ता हूँ, खिलौने को मैं ही जोड़ता हूँ, उसी प्रकार से एक बच्चे में वो एक उतावलापन होता है कि कोई भी खिलौना हो उसको पहले खोला जाए। उसी विषय को, उसी प्रकार से विषयों को मैं तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुबह आपने सुना है कि कृष्ण का चरित्र, कृष्ण का जीवन जो है बड़ा माधुर्यपूर्ण है, मधुरता से भरा हुआ है। और जो विषय है आज के सभा का, आज के इस प्रमुख सत्र का, वो भगवान कृष्ण है। साधारण सिर्फ कृष्ण भी नहीं है, वो बाल कृष्ण भी नहीं है, पर ये सारे पात्र भगवान कृष्ण को समझने के लिए आपको बड़ा कृष्ण लेना पड़ेगा। जिसको भी कृष्ण समझ में आया नहीं, उन्होंने कृष्ण को छोटे छोटे बात से पकड़ा हुआ है, छोटे छोटे रूप में पकड़ा हुआ है। सूरदास बालकृष्ण को पकड़ते हैं, सूरदास बालकृष्ण को पकड़ते हैं क्योंकि बड़ा कृष्ण उनकी समझ से परे है। मीरा ने अपने पति के रूप में कृष्ण को स्वीकार किया, सूरदास ने बाल रूप में स्वीकार किया। जितने भी भक्त आज तक रहे हैं वो किसी ना किसी प्रकार का कृष्ण पकड़ पाते हैं, पर भगवान कृष्ण को पकड़ना मुश्किल है। वो किसी की पकड़ में नहीं आया, वो गोकुल से भी छूटा हुआ है, वृंदावन से भी छूटा है, मथुरा से भी छूटा हुआ है। अरे वो निकल निकल कर जब उसने द्वारिका बसाई, 56 कोटि यादवों से छूटा, 16,010 पत्नियों से छूटा, सारे से छूटा। जैसे मुट्ठी में रेत ले लो, पानी ले लो, वो मुट्ठी से निकल जाती है। कृष्ण सबसे छूटा है, और यहां तक कि सारे विद्वानों से भी छूटा है। किसी विद्वान के भी हाथ में आज तक कृष्ण पूरा आया नहीं है, पूरा नहीं कृष्ण आया, किसी के भी हाथ में नहीं पहुंचा।
वो सारे हाथों से निकल कर आगे जा पहुंचा है, शायद हम उसको पकड़ पाए। अगर नहीं भी पकड़ सकते तो प्रयास करना उचित है। अगर जिसने भी कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया, फिर आगे का कार्य उसका है। अद्यंति दैव मध्य पुरुष, आगे का कार्य उसका है। आखिरी में उसने मिलना है नहीं मिलना है वो उसकी मर्जी है, पर हमारी खातिरदारी क्या है, हमारी शुरुआत क्या है? हम उसके दर पर पहुंचे। उसके दर तक हम जब तक पहुंचेंगे नहीं, कृष्ण हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए अलग अलग रूप में कृष्ण पकड़ा हुआ है। अर्जुन कृष्ण को सखा के रूप में लेता है, द्रौपदी सखा के रूप में कृष्ण को लेती है। और ज्यादातर विद्वानों के ऊपर, ज्यादातर संतों के ऊपर, भक्तों के ऊपर कृष्ण के बाल स्वरूप का ज्यादा प्रभाव रहा है। मैंने अभी अभी जो श्लोक उच्चारण किया, वंशी विभूषित करा नवनीर दावा, इस श्लोक के पीछे बड़ी अच्छी कहानी है। मधुसूदन सरस्वती नाम के संत थे, वेदांत के बड़े मर्मदर्शी संत, बड़े तगड़े संत, वेदांत शास्त्र जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से घोल कर पिया था। और से महामहिम संत एक बार कृष्ण की ख्याति सुनी, और कृष्ण की ख्याति सुनने के पश्चात काशी से निकले वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर निकलते हैं, वृंदावन में ही सब कुछ देखते हैं, और उनका एक नियम था कि दिन में एक ही बार भिक्षा मांगना, एक ही बार भिक्षा मांगना। दिन प्रतिदिन गांव में घूम रहे, वृंदावन में घूम रहे, हर घर की भिक्षा खा रहे। एक दिन एक घर के सामने गए, भिक्षा की आवाज लगाई। माई बाहर ही रोटी बना रही थी, एक गोपी रोटी बना रही थी, रोटियां सेक रही थी, उसके साथ में उसका बच्चा रोटी से निवाला लेकर खा रहा था। महात्मा जी ने आवाज लगाई भिक्षाम देही, तो भिक्षा के लिए वो माई ने महात्मा की तरफ देखा और वहां से एक रोटी उठाकर महात्मा जी की झोली में डाल दी। बड़े अच्छी भाव की कहानी है। इस भाव को अपने अगर पकड़ लिया तो कृष्ण आपकी पकड़ में आ जाएगा, नहीं तो वो छूटा तो छूटा ही है। उस माई ने एक रोटी उठाकर उस भिक्षा पात्र में डाली। महात्मा जी का ध्यान फिर से माई के ऊपर चला गया और उन्होंने देखा कि उस माई के पल्लू को उस बच्चे की विष्ठा यानी मल लगा हुआ था। महात्मा जी ने देखा, हाथ में रोटी थी, आंख बंद करी, उसके पल्लू पर मल लगा हुआ है, विष्ठा लगी हुई है। इस रोटी को ना पाया जाएगा ना फेंका जाएगा। रोटी फेंकी जाएगी तो अन्न का अपमान होगा, और स्वीकार करे तो इस घृणा से कैसे जीता जाए, इस घृणा से परे कैसे होया जाए। क्षण, दो क्षण के लिए, पल दो पल के लिए उन्होंने आंख बंद करके सोचा, और फिर आंख बंद करते हुए उन्होंने ये सोचा कि इसको खाया न जाए, खाया जाए या खाया न जाए। ऐसी कश्मकश में वो रहे ना रहे होंगे, और उसी क्षण, दो क्षण में उन्होंने आंख खोली, और आंख खोलने के पश्चात पता लगा कि उस गोपी के साथ में बालकृष्ण बैठा हुआ है, और वो बालकृष्ण उस बच्चे के मुंह से रोटी छीन कर खा रहा है। उसी क्षण सारा अद्वैत का जो ज्ञान था वो धरा का धरा रह गया। उसी क्षण सारा ज्ञान शून्य हो गया, पानी पानी हो गया, और सोचने लगे, और जिन गोपियों को मैं देख रहा हूं, जिस भाव से देख रहा हूं, अरे वो बालकृष्ण तो इन गोपियों के पीछे पागल हो चुका है। इनके पीछे तो पागल होकर इनके बच्चों के हाथ की झूठी रोटी खाता है। मेरी भक्ति कोई भी काम की नहीं। उसी रेत में वहां पर अपना शरीर गिड़गिड़ाने लगे, उसी रेत में अपने आप को नहलाने लगे, और नहलाते हुए अपने आप को गोपी भाव में समर्पित करने लगे। 6 महीने हो गए, काशी में शिष्य विद्वान राह देख रहे थे। 6 महीनों के बाद पता लगा कि गुरुजी आ नहीं रहे, तो वो सारे शिष्य थे गुरु को देखने के लिए आ गए। वृंदावन में छान मारी, वृंदावन को खोजा, और वृंदावन में खोजने के पश्चात पता लगा कि तुम्हारे मधुसूदन सरस्वती जी तो ऐसे रेत में अपने आप को धूल मिट्टी करा रहे, रेत में खुद को नहला रहे। जब शिष्य आए, शिष्यों ने प्रणिपात किया, दंडवत किया, आवाज कभी प्रणिपात किया, और प्रणिपात करने के पश्चात गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ये क्या अवस्था बनाई है आपने? अरे आप वेदांत के मर्मदर्शी है, वेदांत के पथदर्शी है, वेदांत का सारा भंडार आपके पास है, और इस हालात में आप अपने आप को कैसे ढाल रहे? गुरुजी कहते कि बच्चों, कौन से वेदांत की बात कर रहे हैं?
और फिर उन्होंने वो श्लोक बोला, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलादरुष्टा, जिसके ओठ फल के जैसे मधुर है, जिसके हाथों में बंशी पकड़ी हुई है नवनीरद की तरह, नव मेघ की तरह, जिसका वर्ण श्यामल है, कृष्ण है। ऐसे कृष्ण की पूजा करने में मैं लगा हूं, कृष्ण का दर्शन पाने लगा हूं। तुम्हारा तत्व ज्ञान अपनी अपनी जगह है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा गुरुवर आपका शंकराचार्य पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए ना, शंकराचार्य बनने के लिए आप तैयार हैं। आप शंकराचार्य के लिए आगे के लिए आपकी वारिस हैं। कहते तुम्हारा शंकराचार्य पद तुम्हारे पास रखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने उसके साथ लगन लगाई, जगत के सारे रंग देख लिए, सारा दीदार देख लिया, और उसका दीदार देख लिया, तुम्हारा जीवन तो फीका है, तुम्हारा संसार तो फीका है, तुम्हारे संसार की तो लालिमा निकल चुकी है, तुम्हारा संसार का कवर झूठा है। जितना महंगा गिफ्ट लाओ, जितना महंगा गिफ्ट लाओ, पर उसका कवर ठीक से ना हो तो वो गिफ्ट फीका लगता है। पर अंदर कूड़ा करकट भी भरा हो, ऊपर से सुंदर से आवरण अच्छा लगाओ, बाहर से आवरण अच्छा लगाओ, रैपर अच्छा लगाओ, रैपिंग अच्छा करो, गिफ्ट भी सुंदर लगता है। ये संसार को इसी प्रकार से हमने देखा हुआ है। संसार भले ही दुखमूल हो, पापमूल हो, उसके बावजूद भी हमने उसी प्रकार से पकड़ा हुआ है कि इसको हमने कभी छोड़ना ही नहीं है। इसी प्रकार से पकड़ा हुआ है। संसार ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। जिस दिन तुम कृष्ण को पकड़ोगे, आवाज दे, जिस दिन तुम कृष्ण को पकड़ोगे, संसार अपने आप छूट जाएगा। हाँ ठीक है, यही आवाज रखिए, संसार अपने आप छूट जाएगा। संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सही ढंग से समझ लीजिएगा। आपने थोड़ी देर पहले मुझे अभी प्रश्न किया था, संसार ना झूठा है ना सच्चा है, झूठा है ना सच्चा है। पानी कभी गर्म है कभी ठंडा है, ऐसी कोई अवस्था नहीं है पानी की। पानी अपनी जगह ठंडा भी नहीं है, पानी अपनी जगह गर्म भी नहीं है। पानी जैसा के तैसा शीतल है, इसलिए वेदों ने, शास्त्रों ने उसको जीवन का शीतल कहा हुआ है। वो हर समय के साथ अपना ऋतु बदलता है, रंग बदलता है, हर समय के साथ उसका बदलाव है, परिवर्तन। तुम्हारा बदलाव धर्म के साथ में धर्म का होना चाहिए, संसार के साथ में संसार का होना चाहिए। संसार में कार्य करते हुए तो संसार में लीन रहो, कोई बुरी बात नहीं है, पर धर्म में तुम आते हुए भी तुमने धर्म का भी लीनता का स्वभाव इसी प्रकार से लेना चाहिए कि जैसा मक्खन से कोई बाल निकालो, उसको कोई मक्खन चिपकेगा नहीं, उसी प्रकार से संसार में निकलना चाहिए। आधा घंटा ही मान लो, 24 घंटे में 24 मिनट ही पूजा कर लो। 24 मिनट का पाठ पूजा ही बहुत है तुम्हारे लिए। ज्यादा भगवान को चिपक के रहने से भगवान नहीं मिलेगा, ज्यादा ईश्वर को चिपकने से उसको भी दर्द होता है। बाबा जी ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई है कि किसी स्थान को एक माई झंडूबाम रगड़ रही थी। अब भोली भावना है, भोला भाव है, भक्तों का भाव झूठे बेर को भी खाने को मजबूर करता है, भगवान को किसी भी प्रकार से मजबूर करता है परमात्मा को। तुम मजबूर करने लायक बन जाओ बस। वो माई झंडू बाम रगड़ा रही थी, बाबा जी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तू झंडू बाम रगड़ा रही है?
वो कहती दिन भर से हर कोई आता है माथा टिपकता है, हर कोई आता है माथा टपकता है, हर कोई आता है ये मन्नत मांगता है, हर कोई आता है ये मांग करता है, वो मांग करता है। वो भी तो ईश्वर मनुष्य के रूप में आया हुआ है, उसको भी तो माथा दुखता होगा, उसको भी तो सिर दर्द होता होगा। तुम्हारी मांगे करते पूरी करते करते परमात्मा भले ही उसके अनंत रूप से थकता नहीं होगा, पर कभी ऐसी भी बात तुमने पकड़नी चाहिए कि ईश्वर ने भी कितना देना चाहिए, कितना देना चाहिए। और जितना मिला है वो क्या कम है? जितना मिला है क्या वो क्या कम है? लाख करोड़ी काया दीनी अंग अंग अनमोल, इस अनमोल तन को तू माटी में मत मोल। नित कर उसकी बंदगी, नित कर वो उसका जाप, देना होगा तो देगा अपने आप। उसने देना है तो अपने आप देगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओशो कहते हैं कि मांगना मरण भया, मांगने से मरना अच्छा है, मांगने से मरना अच्छा है। इस भगवान कृष्ण को समझने के लिए बड़ी देर लगेगी, बड़ी देर लगेगी, और इतने आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। मेरा भाई बीमार पड़ी हुई है, बुखार बहुत चढ़ चुका है। इस बुखार में क्या किया जाए, कोई सूझ नहीं रही। अनेक देश के वैद्य आ रहे, अनेक देश के फकीर आ रहे, अनेक देश के डॉक्टर आ रहे। राणा जी जहां मर्जी से हर किसी को उठाकर ला रहे, बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। राणा जी ने पूछा, मेरा अरे ऐसी क्या बीमारी लगी हुई है? ये तेरा पागलपन है या तेरा बचपन है, या किस हद तक तो दीवानी हो चुकी है, किस हद तक दीवानी हो चुकी है? अरे जो चीज तुम्हारी नहीं है उसके पीछे क्यों भागती है? पर मीरा के जीवन पर प्रभाव, बड़ा जबरदस्त प्रभाव कृष्ण का है। तुम्हारे जीवन पे प्रभाव किसका है ये देखना चाहिए। हम मीठी रबड़ियां खाकर, जलेबियां खाकर, रसगुल्ले खाकर, गुलाब जामुन खाकर, जितने मर्जी मीठे खाकर हमारा मुंह सिकड़ा हुआ है, हमारे मुंह की झुर्रियां मिटने का नाम नहीं ले रही है। हम खुश नहीं दिखाई दे रहे, हम प्रसन्न नहीं दिखा रहे। इतना मीठा खाकर भी हम प्रसन्न नहीं दिखाई देते। मेरा जहर पीकर भी हंसती है, नाचती है। तुम्हारे जीवन पर किसका प्रभाव है ये इससे ही पता लगता है, इससे ही पता लगता है। विष पीकर भी जो नाचती है वो मीरा है, और हम मीठा खाकर भी रोते हैं तो हम दरिद्र इंसान हैं। तुम भक्त कहाँ बने हुए? हम भक्त बने ही नहीं है, हम अलग है। आम्ही जो पर्यंत वेगळे राहणार आहे तोपर्यंत परमात्मा आमच्या जीवनामध्ये येणार नाही। आमची ही वेगळीकताच ईश्वरापर्यंत आम्हाला पोहोचू देत नाही। कृष्णापर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला भक्त व्हावं लागेल, विभक्त होऊन चालणार नाही दादांनो, विभक्त होऊन चालणार नाही। मग कृष्ण तुम्हाला कुठल्याही अवस्थेतला पकडता येत असेल तर तो पकडून घ्या, तो या जगाचा गोपाल आहे, तो या जगाचा गोपाल आहे, तो या जगाचा एक गोपाल है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल, सुध लो मोरी नंदलाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम गाय भाव से अगर इस संसार में रहे तो गोपाल तुम्हें ढूंढता हुआ आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात। वंशी के स्वरनाद से तेरो, हे हरि मुझे तेरे नाद से पुकार, मैं तेरे नाद को सुनना चाह रहा हूं, मैं तेरे नाद को मधुर तान से मुझे पुकारो, हरे कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो, मुझे उठारो घनश्याम में कोई
पागलपन इस संसार से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा पागलपन इस संसार को छोड़ नहीं रहा। मैं अपने बच्चों की तरफ देख रहा हूँ, मैं अपने पति की तरफ देख रहा हूँ, मैं अपने संसार की तरफ देख रहा हूँ। मैंने संसार को इतना मजबूती से पकड़ा हूं कि तेरे तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। हे गिरधर, इसलिए तो गोपाल बन के आ जा। मेरी इस 5 तत्वों की बुनी हुई चादर को तू, 5 तत्वों की बुनी हुई देह को तू पवित्र कर, पवित्र कर। प्रार्थना हमारे तन मन में भिन्नी चाहिए, तभी ईश्वर का प्रसाद हमारे जीवन में मिल जाएगा। प्रसाद शब्द का बड़ा आसान अर्थ है प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन देने के लिए जो मजबूर करे वो प्रसाद होता है। हमारे जीवन में प्रसन्नता खो चुकी है, हम विषादी बन चुके हैं, हम दुखी बन चुके हैं। गीता इसलिए पढ़नी चाहिए, हम लोगों ने गीता इसलिए पढ़नी है कि गीता 2 ही शब्द में सम्मिलित है। गीता आपको विषाद से लेकर प्रसाद तक पहुंचाती है, ये गीता का मर्म है। आप जब जब जीवन में दुखी होंगे, जब जब जीवन में दुखी होंगे, कष्टी होंगे, उस समय गीता को पढ़िए। गीता आपको विषाद को दबाकर प्रसाद की तरफ ले जाएगी। प्रसन्नता का आपके जीवन में दर्शन होगा। प्रसन्नो चेतसो याशु, प्रसन्नता आपके जीवन में पदार्पण करेगी और फिर आपका ये अंदर का अर्जुन बोल पड़ेगा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। प्रभु तेरी याद मुझे फिर से आ रही है। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे गोपाल, मैं फिर से तुझे याद कर चुका हूं। इस संसार के खलबली में मैं भूल चुका था, इस संसार के दुखों में मैं तुझे भूल चुका था, पर मुझे तेरी फिर से याद आ रही, फिर से याद आ रही। कृष्ण के जीवन में और कृष्ण को जीवन में लाने के लिए तुम्हें समर्पण करना पड़ेगा। तुम्हारा जिस दिन समर्पण हो जाएगा, कृष्ण तुम्हें समझ भी आएगा और तुम्हें कृष्ण मिल भी जाएगा। इसलिए उसको ये जीवन सौंप दीजिए, सौंप दीजिए। जिस दिन तुम सौंप दोगे उस दिन तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागत सो तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागत सो तोर। ये सब तेरा है प्रभु, तेरा है प्रभु। मेरा क्या बचा हुआ है बता इसमें। जुआ तेरा नाम लेती है, कान तेरे नाम सुनता है, आंखें तेरे दर्शन को प्यासी है, नाक तेरी पैरों की खुशबू सुनने को चाहता है, तेरे बदन की खुशबू सुनने को चाहता है। क्या तेरा बचा? हृदय भी तेरे लिए धड़कता है और इसके पश्चात भी तेरा अवतरण नहीं हो रहा है। देखिए, कृष्ण अगर जीवन में नहीं आ रहा है तो एक ही प्रार्थना करिए, तू मुझे ले जा। बस, इस संसार के मैं उबक चुका हूं, इस संसार से मैं उबक चुका हूं, अब तू ही मुझे ले जा। और इसके लिए तुम्हें प्रमाणित करता हूं कि गोपियों का प्रेम, कृष्ण ने गोपियों को किस प्रकार से पकड़ा हुआ है, वो पकड़ अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो कृष्ण को समझना भी आसान हो जाएगा, कृष्ण को पकड़ना भी आसान हो जाएगा। उद्धव का अहंकार जब बढ़ा, वो अहंकार ऐसे साधारण रूप से नहीं बढ़ा। कहते हैं जब गुरुकुल में कृष्ण गए तो गुरुकुल में कृष्ण गए तो कृष्ण को माँ बाप की याद सताती है। मेरी मैया मुझे हर दिन मक्खन खिलाती है, मेरे पिताजी मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं। उस भावना से भाव विभोर कृष्ण जब वृंदावन मथुरा गोकुल की ओर देखता है तो उद्धव वहां पे आता है और उद्धव कहता है कृष्ण तेरा जैसा महापुरुष बनने वाला, ईश्वर का सामर्थ्य वाला, अवतारित होने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम तेरे अंदर है, ऐसे व्याकुल होकर कैसे चलेगा? कृष्ण कहते उद्धव
जगत के सारे ममता से, सारे बंधनों से छूटना आसान है, पर मां की ममता से कभी कोई नहीं छूट पाए। उधो मुझे वृंदावन की याद आ रही है, गोकुल की याद आ रही है। मोहे ब्रज बिसरत नाई, मेरे से नहीं भूला जा रहा है। उधो उसके बावजूद भी निर्गुण की बात करता है, यज्ञ याग की बात करता है, योग की बात करता है। कृष्ण कहते हैं रुक जा, कोई बात नहीं, मैं तेरा अहंकार उतार के रहूंगा। अब जब वृंदावन से कृष्ण जब मथुरा गए, कृष्ण को भेजा प्रभु ने और कहते गोपियों का हाल पूछ के आ जाइयो। गोपियों के हाल पूछने के लिए वृंदावन में जब कृष्ण जाता है तो गोपियों का हाल देखने लायक है, सुनने लायक है। गोपियों को योगियों का ज्ञान सुनाता है उद्धव। गोपियों को कृष्ण जो सुनाता है वो बड़ी निर्गुण की बातें हैं। और गोपियों ने कृष्ण का बाल स्वरूप देखा हुआ है, गोपियों ने कृष्ण का छोटा सा स्वरूप देखा है, इसलिए कृष्ण की उद्धव की बातें गोपियां भूल नहीं पा रही है। उद्धव की बातें गोपियों के पल्ले नहीं आ रही है। उद्धव तू निर्गुणों की बात कैसे करता है? अरे पर निर्गुण की बात कर ना कर कोई बात नहीं है। हमारे सामने जो रांग के गया, हमारे सामने जो खेला है, हमारे सामने जो गौओं के पीछे भागता था, हमारी छेड़छाड़ करता था, छेड़खानी करता था, हमारे मटके तोड़ता था, हमारा घर का गोरस वो चुरा कर लेकर जाता था, फिर वो कौन है? तुम निर्गुण की बात करते हो। निर्गुण इतना बढ़िया है, इससे बड़ा सुख निर्गुण के पास मिलेगा। तुम योग सिद्ध हो जाओ। उद्धव तेरी ये बातें झूठी है, उद्धव ये बात करने लायक बात नहीं है। और गोपियां बड़ा उसको ताना मारती है, बहुत ताने मारती है। गोपियों के ताने अगर तुमने किए, गोपियां कहती है कि मथुरा के लोगों पर विश्वास कौन करे, ये ऊपर से भी काले हैं, अंदर से भी काले हैं। उद्धव कृष्ण की तरह देखता है। कृष्ण को उद्धव को भेजने का कारण भी यही है कि कृष्ण की तरह उद्धव दिखता है। गोपियां कहती है कि मथुरा के लोगों के ऊपर विश्वास रखना मुश्किल। तन की एक बात, मन की एक बात, तुम्हारे से कोई सीखे। अंदर कुछ छुपा के लाते हो, बाहर कुछ दिखाते हो। जिस प्रकार से भौरा फूलों के पराग को चुनने के पश्चात फूल को भूल जाता है, उसी प्रकार से तुम लोगों की ये आदत है। तुम हमें भूल चुके हो। उसके बावजूद भी जब उद्धव ज्ञान की बातें सुनाता है तो गोपियों का एक बड़ा अच्छा कवन है। हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाना, ओ प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। बंद करेंगे। कृष्ण चाहिए, कृष्ण के अलावा तू कोई कुछ भी चीज लेकर आएगा, कुछ भी हमें लालच दिखाएगा, कुछ भी हमारे सामने रखे, वो हमारे लिए मंजूर नहीं है। गोपियों ने बड़े तर्क वितर्क करे हुए, गोपियां बड़ी तर्क की बात कृष्ण के साथ करती है। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा नाम, रोम रोम में बस चुका ओ मतवाला श्याम। अब इस जीवन का न कोई ठिकाना, हे उदो हमें ज्ञान की, तेरे ज्ञान की पोथी तेरे पास रहने दे। अहंकारी का ज्ञान भी अहंकारी होता है, भले ही जितना मर्जी हो।
जितनी मर्जी पोथी की बात करे, पर वो ज्ञान ही अहंकारी होता है। गोपिया पर पंजाबी में बोलती है, सुनेंगे पंजाबी। जा जा रे उधो तुरिया जा, उधो निकल यहाँ से, तेरी कोई बात तो ये कोई ज्ञान की बात यहाँ काम नहीं करेगी, यहाँ से तो निकल जा, जा जा रे उधो तुरिया जा। दुखिया नु सता के कीले, हम दुखी है अंदर से, हम बड़ी दुखी है, हम दुखी भोली भाभी है, हमारे जख्मों पे तू नमक छिड़क के क्या करेगा। गोपियों का बड़ा दुख है ना, और बड़ा ज्ञान का दुख, ज्ञानी दुख है, ऐसा अज्ञानी दुख नहीं है। गोपियां जब रोती है तो शास्त्रकार कहते हैं रुरुदम सुस्वरम, वो स्वर में रोती है, ऐसी मुंह फैलाकर नहीं रोती गोपियां। जा जा रे उधो तुरिया जा, दुखिया नु सता के कीले ना, जेड़े जख्म शाम ने दे दिंदे वो जख्म दिखा के कीले ना। जो जख्म उसने दिया है उसको हम कहाँ दिखा सके है। किसी का दिल कितना दुखा है, कौन दिल दिखाकर दिखा सकता है। दिल दिखाने हमारे बस की बात नहीं। सानू गैर जका विच छोड़ गया, हमें वो बहुत ही गहरे जख्मों में छोड़ चुका है, बहुत गहरे जख्मों में। साडी लगिया प्रीता तोड़ गए, हमारी लगन जो लगी थी उसके साथ में वो तोड़ चुका है। वो मतलब ही प्रियतम है, उसको यार भी कैसा बोला जाए। गोपिया बड़ी प्यार से रोती है, कृष्ण के साथ ये लगाव है। आपने जो प्रश्न पूछा था ना कि उसके साथ कैसे संसार में लगा जाए, गोपिया सारी संसारी है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी ग्वाले हैं, उनके भी खेत है, उनके भी खलियान है, उनके भी घर है, उनका भी झाड़ू है, उनका भी पोछा है, उनका भी रोटी है, उनका भी चकला है, सब कुछ उनके पास है। उसके बावजूद भी कृष्ण के अलावा रह नहीं पाती। सब रिश्ते नाते छोड़ देते, सारे रिश्ते नाते उन्होंने उसके लिए छोड़ चुके हैं। असी भेदभाव सब कर दिते, हमने सारे अपने अंतर मन के भेदभाव छोड़ चुके हैं, हमने सारे भेदभाव निकाल रखे हैं। हमें बस अब चाहिए तो कृष्ण चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम तो सर्व पाप, सारे धर्मों को छोड़ना पड़ेगा। उसको पाने के लिए तुमने जो धर्म पकड़ के रखे हुए, कुल के धर्म, देह के धर्म, गाव के धर्म, गावातले धर्म, देशातले धर्म, शेजाऱ्याचे धर्म, पाजाऱ्याचे धर्म, जेवढे जेवढे धरून ठेवले ते सगळे सोडून द्यावे लागतील, कारण तो सर्व धर्म युक्त आहे। सगळे धर्म त्यांनी सोडायला का सांगितले बाबांनो, नीट लक्षात घ्या। आपण व्यावहारिक रूपाने भरपूर धर्म पाळत असतो, याच्या जागरणाला जावं लागेल, त्याच्या गोंधळाला जावं लागेल, याची वास्तुशांती बघावी लागेल, तो नाही गेला तर आपलं कसं होईल, तो आपल्या लग्नामध्ये येणार नाही, तो आपल्या कार्यामध्ये येणार नाही। ईश्वराशी ज्यावेळेस तुमचं नातं लागलेलं आहे, परमेश्वराची नातं, त्यावेळेस तुम्हाला सगळे धर्म त्याच्यामध्ये दिसणार आहे। रही मन जड़ सिंचिए, काहे को शाक काहे को पात, कृष्ण को जिस दिन तुम शरण जाओगे तुम्हें किसी भी जड़ की पूजा नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी टहनी की पूजा नहीं करनी। जिस प्रकार से किसी वृक्ष के जड़ में पूजा पानी डाल दिया, वो सारे पत्तों को, पौधों को, फलों को, टहनियों को चला जाता है। कृष्ण को जिस दिन तुमने पूजना शुरू कर दिया, वो सब कुछ उसके पास आ जाएगा। सारे देवताओं का स्मरण उसके पास है, सारे देवताओं का तर्पण उसके पास है, अर्पण उसके पास है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज। कृष्ण को गोपियां भूल नहीं पा रही है। भगवान कृष्ण समझना बड़ी बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी ओखी डगर है ये। सुबह बताया कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। इस सांकरी गली में कोई भी जा नहीं सकता, चल नहीं सकता। या तो कृष्ण को तुम्हारे जीवन में पकड़ना पड़ेगा, या तुम्हें अपने मैं को पकड़ना पड़ेगा। गोपियों को अपने बच्चे हैं, अपना प्रियतम है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी गोपियां कृष्ण के लिए क्या शब्दों का प्रयोग करती है। सड्डे ते सिरदा ताज है हो, हमारे सिर का मुकुट है कृष्ण, हमारे सिर का मुकुट है। ब्रिजराज है ओ महाराज है ओ, हमारे ब्रिज का श्वास है, हमारे ब्रिज का सबसे बड़ा अगर
खिलाड़ी कोई होगा, श्वास कोई होगा, प्राण कुछ होगा, कृष्ण है। साडे ते जीवन का प्राणाधार है। जैसा भी है वो हमारा है, जैसा भी है हमारा। गोपियों ने जो लगन कृष्ण के साथ लगाई, तो लगन इस प्रकार से अगर हमारी कृष्ण के साथ लग जाएगी, सारे तंत्र मंत्र हम भूल जाएंगे, सारे फॉर्मेलिटीज भूल जाएंगे, सारे व्यवहार भूल जाएंगे। बस उसकी मुरली की स्वर ध्वनि हमारे पास आनी चाहिए। उस मुरली की स्वर ध्वनि को जिस दिन हमने सुना, जब गौवे पंच प्राण भूल जाती है, गौवे अपने कान बड़े कर कर उसका ध्वनि सुनने के लिए पागल हो जाती है। यमुना कलकलवंतिनी जमुना जब उसके लिए स्थिर हो जाती है, पेड़ पौधे जब उसके लिए बहना हिलना बंद कर देते हैं। हमारे जीवन में अगर कृष्ण है तो हमारे जीवन में क्या रुका हुआ है बताओ? कुछ भी तो नहीं रुका हुआ। अगर कुछ भी नहीं रुका हुआ तो कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है। कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है। कृष्ण को हमारे जीवन में लाने के लिए उसके ऊपर सब कुछ सौंपना पड़ेगा, उसको सब कुछ देना पड़ेगा, उसको समर्पण करना पड़ेगा। जिस दिन समर्पण हो ना आपके जीवन में मानो आ ही गया। इसलिए बड़े तहे दिल से, तहे भाव से उसको सौंप दीजिए और कहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। आइए बड़े भाव से आइए। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही खाली मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है तो नहीं होगा भी तेरा मान तेरा नाम कैसे गाऊं? टूटी हुई बनी से गान टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं? तेरी प्रेरणा के कमाल मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो कागारे इस तन को खाइए, चुन चुन खाइयो मांस, पर इन दो नैनन को मत खाइयो।
मुझे हरी मिलन की आस. मेल्यावरती सुद्धा कावळ्या माझ्या शरीराला खाऊ नको रे बाळा. आणि तुला जर खायचं असेल तर माझं पूर्ण शरीर खाऊन टाक, पण शेवटी माझे 2 डोळे खाऊ नकोस, कारण ह्या 2 डोळ्यामध्ये माझा कृष्ण भेटण्याची मला आस आहे. हे प्रेम तुमचं शेवटपर्यंत गेलं पाहिजे. इस प्यार को तुम्हें आखिरी तक ले जाना पड़ेगा. इस प्यार को जब तुम आखिरी तक ले जाओगे, कृष्ण तुम्हारे पागल के जैसा घूमेगा. फिर कभी कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर गावे. ये सारे देवी देवता उसको गाते हैं. जाई अनादि अनंत अखंड अमोद वेद सुरेद बतावे. सब बताते हैं कि ये अनंत है, अनंत है. नारद ते शुक व्यास रहे, पाची हरे तरुपुनि पार न पावे. कोई पार नहीं उसका पाता, पर पार कौन पाता है? ताई अहिर की छोचरिया छछिया भर छाछ पे छल नचावे. और अहिर की छोरिया यानी गोपांगना जो है, एक गिलास भर लोटा भर छाछ पे उसको नचा देती है. कितना प्रेम ऐसा है वो, कितने प्रेम का प्यासा है. इस कृष्ण के प्रेम को तुम्हें लेना पड़ेगा. इस कृष्ण के प्रेम को तुम्हें समझना पड़ेगा. वो गोपियां कृष्ण को भूल नहीं पा रही है, गोपियां कृष्ण को समझ नहीं पा रही है. और यहां तक का कृष्ण सारे लोगों ने वर्णन किया हुआ है, यहां तक का कृष्ण वर्णन किया हुआ है. मीराबाई की कहानी अधूरी रहेगी. मीराबाई जब बीमार पड़ी थी, बीमारी में वैद्य ने पूछा, राजा ने पूछा कि कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाया जाए. तुझे तो सारे डॉक्टर ने पता किया है, वैद्यों ने दवाई दी है, सारे हकीम आ चुके हैं, तू ठीक क्यों नहीं हो रही है. तब मीरा के शब्द है, राणा जी मीरा की पीर तब मिटे जब वैद्य सावरिया होए. मुझे मेरा डॉक्टर कृष्ण अगर आता है, कृष्ण मेरे जीवन में डॉक्टर बनकर आता है, तो ये पीड़ मिट सकती है. तुम्हारा जीवन उसके लिए इसी प्रकार से तड़पना चाहिए. तुम्हारा जीवन इसी प्रकार से जब कृष्ण के जीव अनुपस्थिति में विचलित होगा, कृष्ण मिलन आसान हो जाएगा. भगवान कृष्ण समझना बड़ी दूर की बात है, ये बाल कृष्ण ही समझ में आ जाए. इसलिए सबसे ज्यादा अगर पूजा किसी की होती होगी तो लड्डू गोपाल की होती है. लड्डू गोपाल इसलिए पूछते हैं कि उसको पूजना आसान है, उसको ले जाना आसान है, खिलाना पिलाना आसान है. भगवान कृष्ण को कोई इतना पकड़ नहीं पाया, भगवान कृष्ण को इतना समझ नहीं पाया. उसको समझना बड़ा आसान औखा है, बड़ा कठिन है, दुर्धर है. उस राह तक पहुंचना, भगवान की राह तक पहुंचना बड़ा कठिन है. महानुभाव संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है कि उसने सारे भगवान अवतारों को, सारे जितने भी अवतार हुए उन अवतारों को आसान करके दिखा है, आसान करके दिया है. हम सब लोगों को जितना श्री चक्रधर प्रभु जी ने कृष्ण को आसानी से बताया, उतना आज तक किसी भी अवतार ने नहीं बताया हुआ. शेष सुरेश भी उसको नीति नीति बोलते, वेद भी उसको नीति नीति बोलते हैं. वो प्रभु श्री चक्रधर महाराज उसका नाम प्रथम रूप से हमें लेने के लिए आज्ञा देते हैं. कृष्ण का नाम लेना तो आसान है, कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है. भगवान कृष्ण की ये जो विभूति है, अवतार है, सत्ता है, वो किसी के समझ में आई नहीं. इसलिए शास्त्रों ने भी, आज तक के पुराणों ने भी, आज तक के विद्वानों ने भी राम को या इतर जितने भी अवतार है, दूसरे अवतार है, उन सारे अवतारों को अंशांतार बताया हुआ है, अंशिक अवतार है. पर कृष्ण को सिर्फ पूर्ण अवतार बताया हुआ है. कृष्ण को पूरा अवतार बताने का पीछे उनका मतलब ही यही है कि कृष्ण के अलावा कोई भी पूर्ण अवतार नहीं. कृष्ण में सारे अवतार सम्मिलित हैं. कृष्ण में सारे अवतार आ जाएंगे. वो कलाओं से पूर्ण है, सारे कलाओं से पूर्ण है. कोई कितनी कलाओं से पूर्ण होता है, कोई कितनी कलाओं से पूर्ण होता है. भगवान कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण है. तो 16 कलाएं भी कितनी है पता है? कौन सी है सुनेंगे? 16 कलाएं उसकी. पहली कला में अन्न की निर्मित करता है. यज्ञाद भवति पर्जन्य, गीता भी उसके बोलती है, यज्ञ से पर्जन्य से अन्न की निर्मित होती है, यज्ञ से पर्जन्य आता है. पहली कला से वो अन्न की निर्मित करता है. दूसरी जो कला है उससे जीवों की निर्मित करता है. स्वेदज की जीवों की निर्मित वो दूसरी कला से करता है. तीसरी कला से वो जो अंडज की निर्मित करता है. चौथी कला से जारज की निर्मित करता है.
जारज यानी जार से निकले हुए, अंडज यानी अंडे से निकले हुए, श्वेत यानी श्वेत से निकले हुए। चौथी कला से वो उद्भिज की निर्मित करता है। पंचम कला से वो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोशों की निर्मित करता है। 16 कला शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। भगवान कृष्ण ये है। बाल कृष्ण मैंने अभी तक बताया आपको। छोटा कृष्ण समजायलाही सोपा, ऐकायलाही मधुर आहे, गोड आहे, त्याची वेणूर मधुरा, गाव मधुरा, सगळं मधुर आहे, ऐकायला मधुर आहे, पण निर्गुण कृष्ण समजायला अवघड आहे। प्रवास आपल्याला तिथूनच करायचा आहे, तिथूनच सुरुवात करायची आहे। बाळकृष्णापासून आपल्याला भगवान कृष्णापर्यंत जायचंय। हा प्रवास तुम्हाला साधता आला पाहिजे, समजता आला पाहिजे। हा प्रवास ज्या दिवशी समजेल त्यावेळेस तुम्हाला गीता भागवत सगळं पाठ होईल। 16 कलाओं से पूर्ण कृष्ण को समझने के लिए पंचम कला उसने अन्नमय प्राणमय कोशों की करी है, निर्मित हुई है। ये किसी किसी अवतार में 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। कृष्ण में 16 कलाएं परिपूर्ण है। छठी कला उसकी ऐश्वर्य और विभूति है। सब ऐश्वर्य से भरा पूरा वो है, विभूतियों से भरा पूरा वो है। और सारी विभूतियां उसने दशम अध्याय में, गीता जी के दशम अध्याय में बताई हुई है। कितनी कितनी विभूतियां उसमें समाहित है। इसलिए कृष्ण को अगर सही ढंग से देखना है, नदी बहोम बोवेगा। नदी का पानी समुद्र को मिलने के लिए जिस प्रकार से वेग धारण करता है, सारी देवी देवतियां, राक्षस, गण, भूत सारे उसमें सम्मिलित है। जितना जितना सर्वोच्च स्थान का जितना जितना सामर्थ्य है वो सब कृष्ण में, सारा कृष्ण की जगह है। कृष्ण ऐसे ही सर्वधर्मान छोड़ने की बात नहीं करता। सभी धर्मों को छोड़ने की बात कृष्ण इसलिए करता है कि मुझ में सब कुछ है, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो सब मेरा है, तू जो भी करना। और एक ऊपर लेवल पर जाकर देखना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम इधर उधर का ऐसा तैसा बोलते हैं, ये ना किया होता तो सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है। बिना तेरे नाव किसकी लगा पार है, बिना तेरे नाव किसकी लगा पार है, बिना तेरे नाव किसकी लगा पार है। सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है। बिना तेरे नाव किसकी लगा पार है, बिना तेरे नाव किसकी लगा पार है, बिना तेरे नाव किसकी लगा पार है। तेरे हुक्मत से चलता है सारा गगन, तेरे हुक्मत से चलता है सारा गगन। घूमती है हवा, फूलता है जीवन, घूमती है हवा, फूलता है जीवन। सारे प्राणों का, सारे प्राणों का प्रेरक सरदार है, सारे प्राणों का प्रेरक सरदार है। बिना तेरे नाव किसकी लगा पार है, बिना तेरे नाव किसकी लगा पार है, बिना तेरे नाव किसकी लगा पार है। उदो मन नाही रे 10-20। हमारे पास अगर 10-20 मन होते तो तेरी बातें हम समझ चुके होते। उदो मन रे 10-20, एक ही मन है, हमने कृष्ण को दिया है। ये बचपन वाला कृष्ण, गोपियों वाला कृष्ण सुनना भी आसान है, समझना भी आसान है। भगवान कृष्ण समझना आसान नहीं। वो वहां तक देखो, उसका सफर भी कितना मनोरंजक है, उसका सफर भी कितना रोचक है। वो बचपन से लेकर, बचपन में वो कहानियां नहीं सुनाता, बचपन में वो गीता नहीं सुनाता, वो सुना भी सकता था, उसने सुना ही नहीं है। बचपन में उसने सारी मधुरता सिखाई है। शुरुआती दौर में तुम्हें मधुर होना पड़ेगा, शुरुआती दौर में तुम्हें मीठा होना पड़ेगा। शुरुआती जीवन तुम्हारा भक्ति की, भाव की लहरों से मीठा होना चाहिए, मिठास से मीठा होना चाहिए। बचपन में उसने मीठापन दे दिया और उस मीठेपन को लेकर कृष्ण निर्गुण सत्व की ओर ले जाता है। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव। अर्जुन, तुझे इन त्रिगुणों से परे होना पड़ेगा, सारे द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा, सारे जितने भी बलाबल है उससे परे होना पड़ेगा, तब जाके तू
मेरे पास आ सकता है। तस्मात् युद्धाय उत्तिष्ठ, उठना भी पड़ेगा हमें, इस संसार चक्कर से उठना पड़ेगा, भवसागर से उठना पड़ेगा। और जिस दिन उठेंगे उस दिन कृष्ण अपने आप हाथ आगे करेंगे। भगवान कृष्ण जितना बताया हुआ है वो गीता में बताया हुआ है। बाकी का कृष्ण बाल कृष्ण है, गोपियों का कृष्ण है, भगवान कृष्ण ऊपर का कृष्ण है। ये तुम्हें जब पता लगेगा तब उसकी भक्ति तुम्हारे जीवन में प्रारंभ होगी। वेदों ने जो शास्त्र बताया हुआ है उससे परे व्यवहार का शास्त्र गीता है। और गीता जो जो पढ़ेगा, गीता जो जो समझेगा, उसको कृष्ण अपने आप समझ में आ जाएगा। कृष्ण समझने के लिए तुम्हें गीता पढ़नी पड़ेगी, गीता के सारे अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, गीता समझनी भी पड़ेगी। और कृष्ण को तुम्हें मांगना भी पड़ेगा। कृष्ण ऐसे आसानी से नहीं समझेगा, भले ही कृष्ण अपना विश्वरूप दिखाए, वो समझ से परे है, उससे तुम्हें मारना पड़ेगा। पश्यामि देवान् तव देव। अर्जुन जब देखता है, ईश्वर को देखता है, विश्वरूप के रूप में देखता है कृष्ण को, उस समय उसने देखा तो अधबल हो चुका है, इस साधारण चर्म शक्ति से मैं तुझे देख नहीं पाऊंगा। अर्जुन फिर ईश्वर को मांगता है, बड़े अच्छे तरीके से मांगता है कि हरि ददामि ते दिव्य चक्षु, मुझे तुझे दिव्य चक्षु देने पड़ेंगे, अच्छी आंखें देनी पड़ेगी, देखने की दृष्टि धर्म देता है, देखने का शास्त्र धर्म बताता है, देखने का शास्त्र तुम्हें गुरुओं से मिलता है, गुरु की राह पर, पथिक पर तुम्हें चलना पड़ेगा, गुरुओं से तुम्हें रास्ते मांगने पड़ेंगे। हम प्रभु से जो मांगते हैं वो दरिद्रता मांगते हैं, हम प्रभु से जो मांगते हैं नाश मांगते हैं, हम प्रभु से जो मांगते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स मांगते हैं। मटेरियलिस्टिक हमारी बुद्धि हो चुकी है और हम मांगते भी ये चीजें ही है। मटेरियल से परे जब हम उठ जाएंगे तब आपको सच्चिदानंद रूप परमात्मा मिल जाएगा, उस समय मिलेगा। मांगना है तो दो चीजें मांगो। व्यास ने जो मांगा है सबसे बढ़िया उत्तम रीति से मांगा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सारा समाज दुखों से परे हो जाए, निरामय हो जाए, सुखी न रहे। ये लोगों का मांगना है, ऐसे ऐरे गैरों का मांगना नहीं है। हम दरिद्रता मांगते हैं, हम छल कपट मांगते हैं, ईश्वर से दूसरों का अहित मांगते हैं। मांगने का सद्गुरु वामनराव पे किती सुंदर मागितलेले सद्गुरु वामनराव पे, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती हे असंच म्हटलेलं नाहीये। वामनराव पैंचं जे मागणं आहे ते खूप सुंदर मागणं आहे, हे मागणं आपल्याला जमलं पाहिजे। हे ईश्वरा तू सगळ्यांना चांगली बुद्धी आणि आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भल कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे। किती सुंदर मागितलेलं आहे वो। हे मागणं आपल्याला जमतं का? आपण देवाला 10 रुपयाचा वेडा ठेवून करोड रुपयाचा प्रपंच मागत असतो। ही आपली दरिद्रता आहे, ही आपली छोटी बुद्धी आहे, ही आपली संकुचित भावना आहे। आजपर्यंत जगाच्या पाठीवरती बघा, एक उदाहरण मी कायम देत असतो, जगाच्या पाठीवरती शेजार भाऊ कोणालाच चांगला भेटला नाही, कोणालाच चांगला भेटला नाही। तुमच्या शेजारी वाईट आहे की नाही? आमच्या आश्रमवाल्यांचे असतात। पड़ोसी किसी का अच्छा है? आज तक किसी को पड़ोसी अच्छा मिला नहीं, किसी को भी नहीं मिला। कोई कहे बड़े दिल से कहे, बड़ा तहे दिल से कहे, बड़ा दिल खोल कर कहे कि हमें पड़ोसी बड़ा अच्छा मिला हुआ है, नहीं, किसी को भी नहीं मिला हुआ है। और ये हमारी बात नहीं है, हम तो चलो प्रपंचिक लोग हैं, गृहस्थी है, हमारा गृहस्थ धर्म निपटा नहीं, कोई हमारे काम नहीं आता इसलिए हम उनको बुरा बोलते हैं। अरे भारताला सुद्धा शेजारी चांगला भेटला नाही ना। ही भावना वाढत वाढत जाऊन कुठपर्यंत पोहोचली? देशापर्यंत पोहोचली, आणि देशापर्यंत गेल्यानंतर भारताला सुद्धा शेजारी चांगला भेटला नाही। भारताचा पाकिस्तान चांगला आहे का आपण चांगले हो? म्हणायची भावना आपल्यामध्ये आतापर्यंत आलेली नाहीये। त्याच्यामुळे होतं काय? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, मेरा मुझ में, मैंने मुझ में देख लिया, मुझसे बुरा न कोई, मैंने
मुझ में देख लिया, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। पड़ोसी बुरा नहीं है, बुरे हम हैं, बुरे हैं हम, अच्छे हैं सब। हम बोलते हैं अच्छे हैं हम, बुरे हैं सब। हमारी ये रत्ती जिस दिन बदल जाएगी, हमारा हृदय कमल की तरह साफ सुथरा बनेगा। इस कीचड़ में भी रहकर आप कमल की तरह फूलोगे ना, कृष्ण को आने में देर नहीं लगेगी। जनाब, कृष्ण तुम्हारे जीवन में एक दिन जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा। ये बुरी भावना जिस दिन आपके मन से निकल जाएगी, द्वेष जिस दिन आपके मन से निकल जाएगा, उस दिन आपका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा सुगंधित, दैदीप्यमान हो जाएगा, दैदीप्यमान हो जाएगा। कृष्ण को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे जीवन में आना इच्छुक हूँ, आने के लिए इच्छुक हूँ, ऐसा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक हमारे हिंदी के बड़े अच्छे रचयिता है, कवि है, रामधारी दिनकर करके, उन्होंने दुर्योधन का बड़ा अच्छा प्रसंग वर्णित किया है। कृष्ण को समझने के लिए आपको थोड़ा सा काव्य पाठ भी पढ़ने पड़ेंगे, और भाषाएं पढ़नी पड़ेगी, ब्रह्म विद्या भी पढ़नी पड़ेगी, गीता भी पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए बाबाओं के पास जाना पड़ेगा, इसलिए समझ निकालना पड़ेगा। मोबाइल को गुरु मत बनाओ। आज के समय में बड़ी बड़ी खराब चाल चलन जो चली है, मोबाइल में हम सब कुछ सुनते हैं और मोबाइल से हम निर्धारित कर लेते हैं कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। ये दुनिया झूठी है, झूठा कारोबार है। तुम साक्षात उसके पास जाकर जब देखोगे तब पता लगेगा कि ये सच्चा है, ये बुरा है। समय निकालकर उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, उसको गुरु करना पड़ेगा, उसके पास पालथी मारकर बैठना भी पड़ेगा और उसको प्रणाम भी करना पड़ेगा, विनती भी करनी पड़ेगी, आप मुझे सुनाइए गुरुवर। और आखिरी में हमें उसके ऊपर सौंपना भी पड़ेगा, तत्प्रसादान मया च्युत, तेरी प्रसाद से ही हम सब कुछ कर पाएंगे। तेरी प्रसन्नता होगी अर्जुन। सारी बातें सुनने के पश्चात अर्जुन जो कृष्ण को बोलता है ना, ये सबसे बड़ा समर्पण है। तत्प्रसादान मया च्युत, हे अच्युत मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। और ये सब तेरा है ना, तो करना भी तुझे पड़ेगा। ये बाल भी तेरे हैं, बच्चे भी तेरे हैं, ये जवानी भी तेरी है, घर भी तेरा है। तेरा तो बोल के देखिए, हमारा उल्टा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, मेरा मेरा करके क्या मिलेगा। यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है, परमानेंट रहने के लिए कोई भी नहीं आया। राम कृष्ण आले गेले त्या उन जक्का ओस पडले, अरे पडले का जन पळभर म्हणतील हाय हाय, तुझे काय राहिले रे बोळ्या बाबड्या माणसा, तेरे बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तो एक हवा का झोंका है, उसकी हवा आ जाएगी तो तू ऊपर चला जाएगा। तेरा एक कण भी इस पृथ्वी में कांशे नस्तितो जगत, सारे ब्रह्मांड को एक अंश में स्थापन करने वाला वो है, इसलिए उसको तेरा 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 तुझको सौंप दे। क्या लागत है मोर, मेरा कुछ भी नहीं है। और फिर दुर्योधन की बात मैं बता रहा था, रामधारी दिनकर ने बड़ा अच्छा बोला हुआ है कि दुर्योधन कृष्ण को बांधने के लिए जाता है, बांध नहीं पाता, और फिर कृष्ण अपनी बातें सुनाते हैं। कवि ने बड़ा अच्छा बोला हुआ है कि शतकोटि विष्णु शतकोटि महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धने, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडाकार लोकपाल, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। दुर्योधन ये सारी बातें मुझ में है, ये पाताल, ये आकाश, ये गगन, ये सब कुछ मेरे अंदर है। तू अगर बांधना चाहता है तो इनको पहले बांध, हवा को पहले बांध के दिखाइयो, पहले आकाश को बांध के दिखाइयो, पेड़ पौधों को बांध के दिखाइयो, जल जंतु को बांध के दिखाइयो। तू बांध नहीं सकता। आखिरी में मेरी बात तू समझ अगर आ गई तेरे, तो ना मुझे बांध सकता है। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधने चाहे मन, यदि मुझे बांधने चाहे मन, पहले बांध तू अनंत जगत, पहले बांध तू अनंत जगत।
बांधने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। दुर्योधन, अगर तूने कोई श्रृंखला लाई है, बांधने की डोर लाया है तो बड़ा लिया। तू मुझे नहीं बांध पाए, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, तू आसमान को बांध के दिखाइयो। सुने को कोई साध सकता है, वो मुझे क्या तू बांध सकता है। हित वचन तूने नहीं माना दुर्योधन, तुझे मैं अच्छी तरह बता रहा था कि हित के वचन सुन ले, 5 ग्राम दे दे, नहीं मान रहा है ना तू। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले, मैं भी अब आ चुका हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब तेरी याचना कुछ काम नहीं करेगी। जब आखिरी पड़ाव पे अब तेरे हाथ में कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब आभार तुम्हारे हाथों में। कृष्णार्पण नमस्तु, कृष्णार्पण नमस्तु। कृष्ण को अर्पण करके देखिए, जीवन का कल्याण होगा। जाते जाते 2 बातें कह के जा रहा हूं, समय हो चुका है, आपका चाय का टाइम हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। चिंतनी में ये नया प्रदर्शन, भले ही बड़बोले बोल होंगे, अटके हुए बोल होंगे, हमने संगीतकार देखे थे, उनका भी बड़ा धन्यवाद। पर वो है तेलंगानी, हम है महाराष्ट्री। मराठी और तेलंगाना जब मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा घोड़ा बैल का पैर हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। भाव समझिएगा, भाव समझिए। सुबह मैंने जो बातें बताई आपको, यही है, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती साहब, प्यार की कोई भी भाषा नहीं है। एक बड़ा अफसर है, कलेक्टर है, धर्मादाय आयुक्त है, जो भी है, खासदार है, आमदार है, एमएलए है, और छोटा सा 2 साल का 1.5 साल का बच्चा घर में है, बड़े लोग उसको देखकर उठ खड़े होते हैं, सैल्यूट झाड़ते हैं, अफसर उसके साथ में खड़े होते हैं। पर जब घर पे आ जाता है तो उस बच्चे के सामने वो झुकता है। जितना भी बड़ा तुम्हारा बड़प्पन होगा, परमात्मा के सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा। पर तुम्हारा भाव अगर बड़ा हो गया ना, तो कृष्ण तुम्हारे सामने झुकेगा। यही आज के प्यार की भाषा है, प्रेम की भाषा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल। पीछे बोलिए, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, 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 हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, दंडवत प्रणाम। या